साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ अपने चैनल A1 इंग्लिश 360 डिग्री पर। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ जो हमारी ये स्पेशल ऑफर है। LT के स्टूडेंट्स, यूपी के स्टूडेंट्स, एसटेट के स्टूडेंट्स, MP के स्टूडेंट्स सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, RPSC के भी। तो बेटा ये ऑफर वैलिड है अभी 15 सितंबर तक ये ऑफर वैलिड है। जो जुड़ना चाहे जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो कल हमने O2 स्काईलार्क किया था। आज हम O2 स्काईलार्क में से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। Question 1. In Ode to a Skylark, Shelley compares the bird song to which of the following? इन ओड टू स्काईलार्क यानी ओड टू स्काईलार्क के अंदर शैली जो है वो कंपैरिजन कर रहा है। क्या कंपैरिजन कर रहा है? जो स्काईलार्क का गीत है, जो स्काईलार्क का सॉन्ग है, उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है? ए हिडन ट्रेजर की तरह है, छुपे हुए खजाने की तरह है। बी अ स्टार इन द स्काई यानी चमकते हुए सितारे की तरह है आकाश में। सी एन अनबॉडीड जॉय है, क्या वो बिना शरीर के, बिना फिजिकल बॉडी के एक ऐसी खुशी है। डी अ फ्लोइंग रिवर या मात्र एक बहता हुआ पानी है। तो द बर्ड इज एन अनबॉडीड जॉय, जो बर्ड है, जो उसका गाना है वो एक अनबॉडीड जॉय की तरह है। पक्षी का गाना अनबॉडीड जॉय की तरह है। क्यों अनबॉडीड जॉय की तरह है? बिकॉज उसने कहा है फर्स्ट लाइन में इट इज अ ब्लिथ स्पिरिट। ब्लिथ स्पिरिट मतलब ये हमें हैप्पीनेस देने वाली, ब्लिथ मीन्स होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देने वाली एक स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब आत्मा है, जो ठीक है, आत्मा या सोल, सोल है। तो सोल, जो सोल होगी, क्या सोल के पास बॉडी, सोल को बॉडी की जरूरत होती है? सोल अपने आप में, आत्मा अपने आप में ही पूर्ण होती है। जब वो धरती पे आती है तो उसको शरीर की आवश्यकता होती है। तो अनबॉडीड जॉय यानी कि जो बर्ड है वो एक ऐसी आत्मा है मात्र जो खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। सो यानी कि क्या कहा गया? बर्ड को इमॉर्टल यानी कि अमर आत्मा, इमॉर्टल कहा गया है, जो कि जिसकी इमॉर्टल होता है, नॉट बिलोंगिंग टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो बर्ड इमॉर्टल है, इट डज नॉट बिलोंग टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ये बिलोंग नहीं करती है। और एक लाइन में, एक स्टैंजा में ये भी आया था दैट इट स्टेज अवे फ्रॉम द अर्थ, की यानी कि ये अवॉइड करती है। क्या अवॉइड करती है? स्कॉन करती है। स्कॉनिंग मीन्स अवॉइडिंग द अर्थ। वो अवॉइड करती है, क्या अवॉइड करती है? अर्थ पे आना, अवॉइड टू कम टू अर्थ। सो वो अर्थ पे आना पसंद नहीं करती। दैट्स वाई जो अर्थ पे लोग हैं, जो अर्थ पे चीजें हैं, दे आर फिजिकल, वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। हम भी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जॉब, मकान, ये वो। बट बर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है। बर्ड जो है वो बिलोंग करती है एक ऐसे वर्ल्ड से जहां पे ये सब चीजें नहीं है, जहां पे सिर्फ क्या है? एक हैप्पीनेस है, खुशी है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि बर्ड को अनबॉडीड जॉय क्यों कहा गया है। क्योंकि अनबॉडीड जॉय इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक आत्मा है। मतलब उसको कहा गया है कि मतलब बर्ड जो है वो सिर्फ एक ब्लिथ स्पिरिट, एक सोल है जो कि अर्थ से दूर रहती है और जिसको फिजिकल फॉर्म की जरूरत नहीं है। एंड इट डज नॉट बिलोंग टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, पैसों के लिए जो पीछे हम भाग रहे हैं, उस दुनिया से बहुत दूर है। Which poetic form does Ode to a Skylark follow? यानी कि कौन सी पोएटिक फॉर्म में Ode to a Skylark लिखी गई है?
तो ode to a skylark is written in the irregular form. irregular ode form में लिखी गई है because it does not follow strict rhyming scheme. ये फॉलो नहीं करती कोई भी strict structural pattern को. It does not follow any strict structural pattern और rhyming scheme. तो ये किसी भी स्ट्रक्चरल पैटर्न को फॉलो नहीं करती या किसी भी राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करती है पोएम. किसी भी पर्टिकुलर इसमें डिफरेंट डिफरेंट राइमिंग स्कीम है, डिफरेंट हेक्सामीटर के, टेट्रामीटर के, कोई किसी चीज का यूज है, तो कोई भी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए इट इज सेड एज इरेगुलर ओड. इसको इरेगुलर ओड कहा जाता है और इट इज डिफरेंट फ्रॉम द होरेशियन ओड एंड पिंडारी कोड. जैसे होरेशियन ओड और पिंडारी कोड में एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो होता है, स्ट्रक्चरल पैटर्न. इसमें स्ट्रक्चरल पैटर्न और स्ट्रिक्ट कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है. किसमें? इरेगुलर ओड में. क्वेश्चन 3, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन ओड टू अ स्काईलार्क? ओड टू अ स्काईलार्क में कितने स्टेंजास हैं? सो ओड टू अ स्काईलार्क has 105 lines. ये 105 लाइन्स में लिखी गई है, 105 लाइन्स में, एंड इन 21 स्टेंजास. और हर एक स्टेंजा में 5 लाइन है. ईच स्टेंजा हैज 5 लाइन्स. और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम इज A B A B A B B. So answer is 21 stanzas. Question 4, which phrase describes the skylark's flight in the opening stanza? तो कौन सी ऐसी ओपनिंग लाइन है जो हाईलाइट करती है स्काईलार्क की फ्लाइट को, उसकी उड़ान को, जो लाइन बताती है कि स्काईलार्क एक धरती से अपवर्ड को उड़ रही है इन अ एनर्जेटिक स्पीड. तो शुरुआत में ऐसी कौन सी लाइन आती है जो हमें ये हाईलाइट करती है? तो स्टार्टिंग में वो क्या, कौन सी लाइन होती है इसकी कि हायर एंड स्टिल हायर, हायर एंड स्टिल हायर from the earth thou springest like a cloud of fire, like a cloud of fire. यानी कि स्प्रिंगेस्ट, स्प्रिंटर देखा ना आपने जो दौड़ता है बहुत तेज तेज, तो वैसे ही स्प्रिंगेस्ट मतलब कि ऊपर की तरफ एनर्जेटिक वे में, अर्थ से ऊपर की तरफ एनर्जेटिक वे में अपवर्ड को फ्लाई करना. सो हायर एंड स्टिल हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, फ्लाई करना अपवर्ड की तरफ. किसकी तरह फ्लाई करना? लाइक अ, जैसे आग लग गई हो बादल में, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, मतलब आग वाला बादल. जैसे ऊपर की तरफ हम पैराशूट में आग लगाते हैं, वो ऊपर की तरफ भागता है ना, तो वैसे ही एक ऐसा बादल जिसमें आग लगी हो और वो अपवर्ड एनर्जेटिक वे में भाग रहा है. सो बेसिकली आंसर विल बी, कैसे उसकी फ्लाइट को डिस्क्राइब किया गया? जस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, कि तुम क्लाउड ऑफ फायर की तरह हो जो हायर और हायर अर्थ से उड़ती जाती है इन एन एनर्जेटिक मैनर. Question 5, why does the Shelley call the skylark a blitz spirit? तो हैप्पी स्पिरिट क्यों कहा गया है? हैप्पी सोल क्यों कहा गया है स्काईलार्क को? Why skylark is called an happy soul? ठीक है. A, because it is visible yet unreachable. B, because it seems more spirit than bird. C,
because it symbolizes death. D, because it vanishes at night. So answer will be because it seems more spirit than bird. यानी कि वो ज्यादा स्पिरिट की तरह लगती है एंड लेस लाइक अ बर्ड, और वो बर्ड की तरह कम लगती है. क्यों स्पिरिट की तरह लगती है? बिकॉज वो इमोर्टल है और आत्मा अमर होती है. इमोर्टल मतलब अमर. वो स्पिरिट उसको इसलिए कहा गया क्योंकि वो आत्मा की तरह अमर है एंड शी इज नॉट बिलोंगिंग टू द अर्थ. वो अर्थ की, शी इज नॉट बिलोंगिंग टू द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. वो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती है. आत्माओं को देखा है कभी तुमने कि वो मेटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागती है? मेटीरियल नॉट बिलोंग टू द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड फ्री फ्रॉम. और वो ये जो है स्काईलार्क, इसको स्पिरिट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये आत्मा है. ये ह्यूमन बॉडी में जो सफरिंग होती है, जो ह्यूमन फिजिकल फॉर्म में जो हमें सफरिंग होती है, उससे दूर है. सो फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग. ये आत्मा इसलिए क्योंकि इसको कोई ह्यूमन बींग्स की तरह दर्द नहीं होता. सो शी इज फ्री फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स सफरिंग्स. स्काईलार्क इज सेड टू सिंग. जो स्काईलार्क है उसको कहा जाता है कि वो कहां से गाती है, कैसे गाती है? ए, फ्रॉम द ट्री टॉप्स. ट्री टॉप से गाती है. बी, वाइल हिडन इन अ नेस्ट. क्या अपने घोंसले में छुप के गाती है? सी, वाइल सोरिंग हाई इन द स्काई. क्या वो सोरिंग मीन्स उड़ान भरना? क्या वो उड़ती जाती है ऊपर को और गाती जाती है, उड़ती जाती है और गाती जाती है? डी, एट नाइट अंडर द मून लाइट. या रात को गाती है मून की लाइट के अंडर. तो पोयम के अकॉर्डिंग वाइल सोरिंग हाई इन द स्काई, यानी कि ऊंचा स्काई में उड़ती जाती है और गाती जाती है, उड़ती जाती है और गाती जाती है. सो सोरिंग हाई इन द स्काई. वाई शी सोरिंग हाई इन द स्काई. वो हाई क्यों उड़ रही है स्काई के अंदर? क्योंकि बिकॉज शी इज अवॉइडिंग द अर्थ. वो अर्थ को अवॉइड करती है और हाई यानी कि स्काई में रहना चाहती है, हाई इन द स्काई. और वो बहुत बार स्काई में जाके इनविजिबल हो जाती है. जितना ऊपर उड़ती जाती है वो इनविजिबल हो जाती है, बट उसकी जो आवाज है वो चारों तरफ वर्ल्ड में गुंजायमान है. वो चाहे नजर नहीं आती, हायर एंड हायर उड़ती जाती है और गायब हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है एक टाइम पे, बट उसकी जो वॉइस है दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. Question 7. Shelley compares the Skylark songs to which of the following natural images? जो पीबी शैली है वो स्काईलार्क का जो सॉन्ग है उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? ए, रेनबो आफ्टर रेन, अ स्टार इन द हेवन, अ शावर ऑफ रेन इन समर, बोथ ए, बी एंड सी. So it is a star in heaven and a shower in rain in summer. यानी कि both B and C, both होंगे. ये जो स्काईलार्क का गाना है वो इस तरह फील होता है हमें कि जैसे एक सितारा है किसके अंदर? हेवन के अंदर, जो कि दिन में नजर नहीं आता, छुप जाता है, इनविजिबल हो जाता है. स्टार दिन में होते हैं बट दे बिकम इनविजिबल टू अस. क्यों? सनलाइट इतनी तेज होती है हमें स्टार नजर ही नहीं आते. वैसे ही स्काईलार्क भी है, वो हमें नजर नहीं आती पर उसके गाने की आवाज आती रहती है, गूंजती रहती है चारों तरफ. सो इट इज लाइक अ स्टार इन द हेवन, स्काईलार्क, एंड अ शावर ऑफ रेन इन समर. और स्काईलार्क किसकी तरह है? एक शावर की तरह है, यानी कि बौछार की तरह है. जब गर्मी इतनी लग रही हो और अचानक बारिश की बौछार हो जाए तो क्या कहेंगे हम? कि राहत मिल गई. तो इसका जो गाना है वो दुखी दिलों को, पेन में जो दिल होते हैं और हम जो ह्यूमन सफरिंग्स है उसमें हमें राहत देता है और जॉयफुल एक्सपीरियंस देता है. चीयर एंड जॉयफुल एक्सपीरियंस.
Question 8. Which art form does Shelley use to describe the skylark's hidden beauty? कौन सी ऐसी आर्ट की फॉर्म है जो स्काईलार्क की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करती है? ए, अ ग्लोवर्म्स लैम्प अनसीन इन द ग्रास, बी, अ पेंटिंग इन अ गैलरी, सी, a statue in the marble, and D, a golden temple. So it is A, a glowworm's lamp unseen in the grass. यानी कि स्काईलार्क की खूबसूरती को कंपेयर किया जा रहा है किससे? एक जुगनू से। एक जुगनू होता है जिसकी जो रोशनी होती है वो, इसकी जो रोशनी इतनी एमिट करता है और किसके पीछे छुपा होता है? ग्रास के पीछे। एक जुगनू घास के पीछे होता है, फूलों के पीछे होता है, बट स्टिल इसको क्रॉस करके भी ये अपनी क्या फैलाता है? रोशनी को एमिट करता है। यानी कि घास वास से ढके होने के बाद भी, इनविजिबल होने के बाद भी ये फैला पाता है अपनी रोशनी को। वैसे ही जो क्या कहते हैं स्काईलार्क है वो भी अपनी हिडन ब्यूटी को कैसे बिखेरता है? यानी वो भी इनविजिबल हो जाता है और इतनी ऊपर उड़ता है, इनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल होने के बाद भी वो अपनी आवाज की जो ब्यूटी है वो चारों तरफ बिखेरता है, जस्ट लाइक अ जुगनू। Question 9. According to P.B. Shelley, what prevents human beings from achieving the skylark's happiness? So P.B. Shelley के according ऐसा क्या है जो human beings को prevent करता है, यानी human beings को रोकता है अचीव करने से स्काईलार्क जैसी हैप्पीनेस? क्यों हम इंसानों को स्काईलार्क जैसी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती? क्यों ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम स्काईलार्क जैसे फ्री होके नहीं गा सकते? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ एंड पेन। जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमंस जो होते हैं उनको दे फियर, दे हेट एंड प्राइड। उनके अंदर फियर भी होता है, हेट भी होता है, प्राइड भी होता है। और दे ऑल्सो क्या करते हैं? दे ऑल्सो फियर फ्रॉम दिस पेरिशिंग टुमारो, कि कल हम मर जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे। सो पेरिशिंग टुमारो से भी वो डरते हैं कि कल मौत आ जाएगी। बट द बर्ड इज फ्री फ्रॉम, बर्ड जो होती है वो फ्री होती है किससे? हेट्रेट से, प्राइड से, और ये चीजें उससे फ्री होती है। बट एंड ऑल्सो शी इज फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, उसको डेथ का भी कोई फियर नहीं है। सो फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ, और डेथ के फियर से भी वो कहीं ना कहीं दूर है, उसको कोई डेथ का डर नहीं है। इसीलिए वो इतना स्ट्रीमलेस गा पाती है, इतना फ्लो में गा पाती है बेझिझक होके। तो उसके मन में कुछ चल नहीं रहा, ना कोई सफरिंग है ना कुछ है। सो दैट्स व्हाई शी इज एबल टू सिंग सो नाइसली, इसलिए वो इतना अच्छा गा पाती है। Question 10. What does Shelley request the skylark to do in the closing stanzas? जो लास्ट स्टैंजा है उसके अंदर जो पीबी शैली है बेटा वो स्काईलार्क को क्या करते हैं? पीबी शैली रिक्वेस्ट टू द स्काईलार्क इन द लास्ट क्लोजिंग स्टैंजा रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों रिक्वेस्ट करते हैं पीबी शैली स्काईलार्क को? कोई बता सकता है? पीबी शैली रिक्वेस्ट करते हैं कि एज अ पोएट मुझे भी, जब पीबी शैली इटली जाते हैं बेटा, तो इटली जाने के बाद जब वो स्काईलार्क को रियल में देखते हैं फेस टू फेस, आमने सामने, तो उनको स्काईलार्क बहुत छू जाती है और वो चाहते हैं कि स्काईलार्क से रिक्वेस्ट करते हैं दैट प्लीज टीच मी हाफ द ग्लैडनेस यू हैव, मतलब मुझे टीच करो, मुझे सिखाओ। लास्ट लाइन, लास्ट पंक्ति क्या है इसकी? टीच मी half the gladness, teach me half the gladness your brain must know, जो तुम्हारे दिमाग में है, your brain must know, जितनी
तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारे दिमाग मस्तिष्क में जितनी खुशी, जितनी प्रसन्नचित हो तुम, उतनी आधी भी कला मुझे सिखा दो तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इससे क्या होगा, वो पूरे संसार में क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा कवि। टू टीच हिम इट्स सॉन्ग, तो वो चाहता है कि, वो क्या चाहता है कवि, कवि चाहता है कि स्काईलार्क उसको अपनी तरह फ्रीली गाना सिखा दे बिना किसी डर के। Question 11. The Skylark song is contrasted with the human songs because जो Skylark का जो गाना है वो ह्यूमन सॉन्ग से, ह्यूमन के पोएट्स वगैरह जो गाते हैं उससे बहुत अलग है। क्यों ह्यूमन का कंपैरिजन नहीं हो सकता Skylark से? A, human songs are artificial. B, human songs express the hidden sorrow. C, human songs, Skylark song is sadder. D, Skylark song is the wordless. So जो ह्यूमन सॉन्ग्स है दे एक्सप्रेस, जो ह्यूमन सॉन्ग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं हिडन सोरो, यानी कि जो आदमी के जो गीत हैं ह्यूमन बीइंग्स के, उनके अंदर अगर हम लाफ्टर के साथ भी वो गीत गा रहे हैं, खुशी के साथ भी गा रहे हैं, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सोरो है, कहीं ना कहीं इंसान के गाने में दर्द तो छुपा ही है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे बिलोंग टू द मॉर्टल वर्ल्ड। वो ऐसे ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं जहां पे पेन सफरिंग होगी ही, आंसू निकलेंगे ही इंसानों के। सो वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, इमॉर्टल वर्ल्ड से। सो देयर आर हिडन सॉरोज, उनके गाने में दुख बहुत छुपा होता है, चाहे वो उनके प्रेमी के जाने का दुख हो, चाहे वो लव में मिली पेन का दुख हो, चाहे वो किसी भी चीज का दुख हो, बट ह्यूमन सॉन्ग्स हैव द सफरिंग्स, ह्यूमन सॉन्ग्स में सफरिंग्स एक्सप्रेस होती है। Question 12. Which quality of the Skylark songs makes it superior to the human art? Skylark का गाना क्यों superior है human से? A, its complexity. B, its sweetness untainted by sadness. Its association with love. Its religious depth. So क्या आंसर होगा बेटा? स्काईलार्क का सॉन्ग क्यों सुपीरियर है? कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, स्वीटनेस अनअटेन्ड बाय सैडनेस की वजह से। सो इट इज इट्स स्वीटनेस अनअटेन्ड बाय सैडनेस। सो जो स्काईलार्क का सॉन्ग है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्वीटनेस है, बहुत ज्यादा मिठास है, क्योंकि उसके आसपास भी कभी क्या नहीं हुआ, बिकॉज उसके आसपास भी कभी एनॉयंस नहीं आई, कभी उसकी लाइफ में अनॉयंस नहीं आई, कभी भी उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं आई, और कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी उसकी लाइफ में दुख नहीं आया, पेन नहीं आई, सफरिंग नहीं आई, पेन और सफरिंग नहीं आई, अनॉयंस नहीं आई, फ्रस्ट्रेशन नहीं आई। तो ये सब चीजें नहीं मिली उसको कभी भी लाइफ में, पेन इन लव नहीं मिला कभी। तो इस वजह से उसके गाने में बहुत ज्यादा मिठास है, यानी कि वो हमेशा हैप्पी रही है और उसको कभी पेन नहीं मिली, तो इसलिए उसके गाने बहुत ज्यादा मिठास से भरे हुए हैं। और ह्यूमन सॉन्ग्स क्या है, सैडनेस से भरे हुए हैं, इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में सफरिंग भी होती है और पेन भी होती है, तो इसलिए ह्यूमन सॉन्ग से सुपीरियर कौन से सॉन्ग्स हो गए, स्काईलार्क के सॉन्ग। क्वेश्चन 13. शैली स्काईलार्क इज अ सिंबल ऑफ, शैली की जो स्काईलार्क है वो किसको सिंबलाइज करती है, मोर्टेलिटी को, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन को एंड प्योर जॉय, सी मेलंकली एंड डेथ को, एंड डी ह्यूमन लव को। सो स्पिरिचुअल एंड प्योर जॉय, सो बिल्कुल प्योर जॉय कहते हैं स्काईलार्क के सॉन्ग को, बिल्कुल प्योर जॉय होती है इसमें, मतलब क्या कहते हैं, स्पष्ट होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस जॉय से क्या मिलती है हमें, इंस्पिरेशन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है।
Question 14. Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts. यानी कि है मधुर वह गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं. यानी कि हमारे जो गीत है, जो हम ह्यूमन बींग्स सॉन्ग्स गाते हैं, उन सॉन्ग्स के अंदर कहीं ना कहीं पेन छुपा होता है. सो है मधुर वो गीत, यानी हमारे गीत चाहे जितने भी मधुर हो, बट उनमें दर्द का स्वर कहीं ना कहीं छुपा होता है. तो है मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स को कहीं ना कहीं सफरिंग मिली है लाइफ में, तो इसलिए हमारी स्वीटेस्ट, मधुर से मधुर गीत में भी, लिरिक्स में भी सबसे स्वीटेस्ट जो हमारे लिरिक्स हैं सॉन्ग के, उसमें उसके पीछे भी आवाज में कहीं ना कहीं दर्द छुपा है. सो दिस इज अ पैराडॉक्स. ये एग्जाम्पल है किसका? पैराडॉक्स का. क्योंकि एक तरफ वो कह रहा है कि स्वीटेस्ट सॉन्ग है, यानी मधुर मीठे सॉन्ग है, और एक तरफ उन्हीं को क्या कह रहा है? सैडेस्ट है, सैडेस्ट थॉट्स है इसके अंदर, सॉन्ग के अंदर. तो दोनों बातें, स्वीटेस्ट एंड सैडेस्ट, दोनों अपोजिट हो गई. और जिस भी सेंटेंस में दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और अपोजिट होती हैं, तो वो क्या बन जाता है? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल. सो पैराडॉक्स में दो कॉन्ट्ररी बातें एक साथ हैं. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स. Question 15. In the poem, Shelley wishes his poetry could be like the Skylark song. जो पीबी शैली है वो ये विश करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि मेरा जो सॉन्ग है क्या हो जाए? विशेस दैट कुड बी लाइक, काश मेरा सॉन्ग उसकी तरह हो जाए, स्काईलार्क की तरह. क्यों ऐसा विश करते हैं? बिकॉज इट कुड रीच द हेवन, इट कुड कंफर्ट ह्यूमन सोल, the world would listen to him as the skylark. वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया जो है जैसे स्काईलार्क को सुनती है, तो मुझे भी अपनी वो कला सिखा दो, ताकि मैं भी, मेरे भी लिप से होठों से ऐसा ही मधुर गीत झलके, मेरे होठों से ऐसा ही मधुर गीत झलके, ताकि लोग मुझे भी ऐसा पोएट जाने, होठों से और मेरे हाथों से ऐसी लिरिक्स लिखे जाएं, ऐसी कविताएं लिखी जाएं कि लोग मुझे भी संसार में जाने. तो अगर वो उसको मधुर गीत सिखा देगी, कौन? स्काईलार्क कवि को, तो कवि जो है वो भी उसी तरह मधुर लिख पाएगा और समाज में उसका भी नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सो शी इज जस्ट सेइंग कि टीच मी हाफ द, मुझे भी टीच कर दो हाफ द ग्लैडनेस. जो मधुरता तुम्हारे पास है उसकी आधी मधुरता मुझे भी पढ़ा दो.